राम राम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आज है हमारी पैदल यात्रा का 72वां दिन। तो 730 दिन में आज 72 दिन संपूर्ण हो जाएंगे शायद शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या भी पता नहीं, अभी पूरा दिन बकाया, अभी सुबह ही हुई है। तो हम रात में यहाँ पे रुके थे। 71 दिन का वीडियो इसलिए नहीं कोई बनाया क्योंकि 71 दिन में हमारा ये चीज़ और पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, काफ़ी वेट ज़्यादा हो गया है। 15 kg के आसपास में बाइक का वेट हो गया है, जो लेके चलना होता है हमें 25 से 30 किलोमीटर रोज़। तो इसलिए हम 71 दिन कहीं नहीं गए, फिर यहीं पर रेस्ट करते रहे, आराम की हमने पूरे दिन, क्योंकि कल गोवर्धन की पूजा थी और यहाँ पर इस धर्मशाला में काफ़ी बड़ा भंडारा था, तो उसको भी प्राप्त किया हमने। तो आज है 72वां दिन हमारी पैदल यात्रा का। तो आज हम अपना सफ़र शुरू करते हैं टनकपुर के लिए। आप सोच रहे हो टनकपुर क्यों जाओगे? अब आपको उधर जाना था, बरेली से होते हुए हरदोई शाहबाद से आपको बाबा विश्वनाथ जाना था। तो टनकपुर एक धाम है जो कि शक्तिपीठ का है। तो वो जब पहुँचेंगे वहाँ का पूरा डिटेल पूरा वीडियो बना के डालेंगे, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए थोड़ा। हमने अभी यात्रा अपनी स्टार्ट कर दी है। अगर आप हल्द्वानी में कहीं रुकने का स्थान देख रहे हो तो ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरुद्वारा के पास में ही जो ये गली गई है, तो इस गली से थोड़ा ही आगे जाकर सत्यनारायण धर्मशाला है, जो कि हॉल देते हैं 70 रुपये में, और रूम होता है 200 रुपये के आसपास में। तो आप रह सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी हवा की ज़्यादा आ रही होगी हवा, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता देते हैं जो, हाँ जी, तो इस साइड में एक तरफ इंसानों की बस्ती है और दूसरी तरफ जानवरों की, यानी जानवर इन दोनों में से कौन है पता नहीं तो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। भैया दूज था, तो ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर ये दो लड़कियाँ थीं, बहनें थीं, लड़कियाँ नहीं बहनें थीं, सॉरी। तो उनसे हमने रुचना लगवा लिया। तो भैया दूज हमारा हो गया। कोई भी हो तो क्या है, अपनी घर पे नहीं सही, घर से दूर सही। तो घर से अभी तो हम दूर थे काफ़ी, करीब 300-400 किलोमीटर। हम तो भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहे थे। तो हमारे लिए तो सभी बहनें तो वहीं पे 2 बहनें मिली जिनको लगा लिया, रुचना लगवा लिया, उन्हें मीठा खिला दिया। वहीं पे हमें 2 पूड़ियाँ खाने को मिल गई, 2 पकौड़ियाँ खाई और 1 लड्डू खाया ठीक है। और दोनों बहनों को 50-50 रुपये दे दिए। तो अभी हल्द्वानी से चलकर हम यहाँ तक आ चुके हैं, जो कि यहाँ से सीमा प्रारंभ हो जाती है किशनपुर की। तो ये बैरिकेडिंग इसलिए है चेक पोस्ट, क्योंकि यहाँ से फिर आगे जंगली जानवर का सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जैसे हाथी और बाघ का। ठीक है, ये 2 बहुत ज़्यादा खतरे हैं आगे, जो कि आगे यहाँ पर एक बोर्ड भी लग रखा है। अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश क्या, अभी आपको दिखाते ही हैं, कोशिश तो और होती है। तो ये है, सूरज की वजह से शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, तो हमें अभी जाना है इस साइड। तो आगे से बस यहाँ से करीब थोड़ी दूरी पर से फिर स्टार्ट हो जाता है जंगल। अभी करीब ऐसे ही 50-100 मीटर के आसपास फिर अभी हम जंगल के बीच में जब पहुँचेंगे तब वहाँ से एक शूट करेंगे वीडियो, फिर वहाँ का भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। तो रोड अपनी साइड की क्रॉस करते हैं, ये देखना होता है तो पता नहीं। अभी आगे का सामने बस वो जो टर्न है, वहाँ से ऐसे करके जो टर्न गया है, तो वहीं पर से जंगल हो जाता है शुरू। तो ये वही जंगल है जिसमें बाघ और हाथी का सबसे ज़्यादा खतरा है। करीब 25, 30, 40 किलोमीटर का जंगल है बताते हैं। अभी पीछे एक औरत थी, उसने बताया था कि 25, 30 से 40 किलोमीटर का जंगल है ये, और उसके बाद कहीं आपको बस्ती या कुछ दिखेगा। तो ऐसा जंगल है। अभी जो गोबर पड़े हुए थे पीछे, तो अभी पीछे जो गोबर पड़े हुए थे करीब 4 से 5 दिन पुराने गोबर थे, तो हाथी की पोटी थी वो तो अगर अभी कहीं दिखेगी हाथी की पोटी, फिर हम आपको दिखाएंगे कि ज़्यादा पुरानी नहीं, 4 से 5 दिन के जंगल काफ़ी बड़ा है यार ये।
इस साइड से आगे लग रहा है हमने कुछ गलती करी है। पता है तो अगर इस जंगल में अगर कोई पत्ता खर भी होता है तो इतनी हवा टाइट हो जाती है, एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि ये हकीकत में ये सबसे खतरनाक जंगल है। आप अगर विश्वास ना हो तो कभी हल्द्वानी से टनकपुर के लिए जाना और फिर ये जंगल पड़ेगा तो फिर बताना। यहाँ पर अजगर कुचले पड़े हैं ज़मीन में। गाड़ियाँ रात में निकलते होंगे, इस सर से उधर जाते होंगे तो गाड़ी चढ़ जाती होगी तो ज़मीन में ही सपाट हो जाते हैं। एक दो जगह में देखने को मिले हैं। तो हमने अभी आपसे वो भी कहा था कि अगर हमें आपकी हाथी का गोबर कहीं दिखेगा तो हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम जब पीछे जैसे ही वन में घुसे थे तब दिखाई दिए थे 2-3-4 जगह किए हुआ। अभी तो नहीं, अभी तो सामने जंगल ही है फिलहाल में ऐसा ये। और आगे एक चेक पोस्ट, शायद कोई एक चेक पोस्ट पे कोई साइन बोर्ड लगा है, कोई गांव का नाम लिखा है। तो ऐसा होता है जंगल भाई। देखिए ये सामने इधर देखिए, इस साइड में और ये इस साइड में, अब ये मेरा इस साइड है। तो ये इतने जंगल में भी इस साइड में कोई गांव है, जो कि इधर तो बहुत भयंकर जंगल है। वो देखिए इस साइड में तो बहुत खतरनाक जंगल लग रहा है। फिलहाल में इस साइड में और ज़्यादा हो गया, क्योंकि इधर आगे जाते ही जैसे अंधेरा वैसा हो रहा है जंगल के अंदर। दिन में अंधेरा हो रहा है। अभी समय फ़ोन में 11:14 के आसपास हुआ है और अंधेरा हो रहा है क्योंकि इतना घना जंगल है। आज सच में आज फील हो रहा है कि हम एडवेंचर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम नॉर्मल रोडों पे नॉर्मल जंगल में चल रहे थे जहाँ पर कम तेंदुए का खतरा था ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर इस वाले जंगल में बाघ और हाथी का यानी टनकपुर जा रहे हैं दुर्गा माँ के पास, तो बाघ या शेर तो आएंगे नहीं। और गणेश जी का हाथ रहा सिर पर, तो गजराज भी नहीं आएंगे, गजराज जी जो कि हाथी जी नहीं आएंगे। अगर ये दोनों आए दूर से दिख जाए लेकिन पास ना आए क्योंकि मेरी हवा टाइट हो जानी है सच में। एक तो हंसी आ रही है अकेले चल रहे जंगल में, और दूसरा जंगल में चलने का हम जंगल के बीचों बीच में है। और अभी जिस ब्रिज पर अभी हम खड़े हैं, तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस ब्रिज का नाम है शेर नाला ब्रिज, ठीक है, इस पुल का नाम। तो इस पुल को कहते हैं शेर नाला ब्रिज। तो इधर ही जब रात के समय करीब होता होगा तो इधर ही यहीं कहीं पे, किधर गया, हाँ, तो यहीं कहीं पे हाथी आते होंगे। यहाँ से ऐसे करके अंदर जंगल की तरफ गई है नदी है, और इधर ही आते होंगे जानवर पानी पीने, जंगली जानवर जो भी होते होंगे यहाँ पर। हाथी और शेर, तेंदुआ और भैंस, गाय, ऐसे वगैरह जो भी जितने भी हैं, कुछ भी हो तो यहीं भी आते होंगे। तो अभी फिलहाल में हम तो चल रहे हैं क्योंकि हमें तो दिखे नहीं भाई हाथी। देखते हैं। जंगल तो बहुत बड़ा है यार। अभी मेरे घुटनों में कल से दर्द हो रहा था, तो कल हमने 71 दिन की पैदल यात्रा करी नहीं थी, कहीं भी नहीं गए थे, सिर्फ वहाँ धर्मशाला में लेटे रहे। और आज चल दिए तो आज मेरे घुटनों में दर्द हो रहा। कहीं हमें तेल कुछ खरीदना होगा, लगाना होगा, नहीं तो ग्रीस ख़त्म हो जाएगी। मेरे पैरों के लिए लग रहा है यार। के बाद में फिर एक ये माता रानी का थान पड़ता है, जो कि इस नाले के पास। तो जो आप कभी पुरानी पिक्चर हॉलीवुड की देखते थे, पुरानी पिक्चर साउथ की देखते थे, तो उसमें जब नाग देवता की पूजा होती थी तो ये ऐसे सेट बने हुए करते थे, जिसमें ऐसे ये चींटियों का होता है,
ठीक है। इसमें चींटियों के द्वारा जब बनाया गया है, तो जब इनमें इसमें चींटियाँ रहती थी, इसी में जो सांप होते हैं वो इसी में रहने लगते हैं, क्योंकि वो बिल बनाते तो है नहीं। अभी आप सोच रहे हो कि जंगल वाली ही बातें क्यों कर रहे हो, जंगल की चीज़ें क्यों दिखा रहे हो भाई। अभी हम जंगल में ही चल रहे हैं, तो जंगल की चीज़ें दिखाएंगे, तो जो भी जंगल का होगा तो वही बताएंगे, क्योंकि शहर तो है नहीं अभी, तो जंगल है, तो जंगल के बारे में बताएंगे। तो क्योंकि हाईवे चलता है, काफ़ी चलता है ये हाईवे, वैसे इतना खतरा नहीं है। वैसे सोच रहे थे, जैसे पीछे औरतें बता रही थी कि हाथी बहुत हैं, ये है, तो अभी फ़िलहाल में हमें तो कुछ नहीं दिखा। और जंगल से एक फॉरेस्ट विभाग के लोग थे, तो उनसे हमने पूछा, अभी पीछे ही जैसे मंदिर दिखाया, तो वहीं पर 10 मिनट के आसपास में रेस्ट किया, लेटे रहे। और फिर हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर कितने जैसे जंगली जानवरों की क्या संख्या होगी, जैसे हाथियों की। तो उन्होंने कहा पूरे हल्द्वानी जंगल में करीब 25 से 30 हाथी हो गए। यार बहुत बड़ा जंगल है, तो 25 से 30 हाथी कहाँ पर होंगे पता नहीं। तो अभी तो चल रहे हैं इस साइड, काफ़ी अच्छा है। कहा था कि हम आपको जंगली जानवर यानी हाथी का कुछ सबूत दिखाएंगे। तो आप ये जो मट्टी अभी देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से करीब ऐसे ही अगर कोई जानकार होगा तो आपको पता हो जाएगा कि 3 से 4 घंटे ही गए होंगे, क्योंकि हाथियों को इतना आइडिया नहीं होता कि इस साइड से सही है, इस साइड से निकल जाए, इस साइड से जिधर से वो चल देते हैं तो उधर से ही चल देते हैं। तो देखिए उन्हीं के पैरों के निशान है सामने, देखिए जूम कर देते हैं, देख लीजिए ये किधर उंगली गई, ये उन्हीं के पैरों के निशान है। और वो इधर से निकलकर सीधे इस जंगल के अंदर चले गए। तो यहीं से निकलकर वो गए होंगे पूरी करीब ऐसे 7 से 8 एक साथ, क्योंकि उनका झुंड होता है ना, 7 से 8 जो भी आती होंगे वो इधर से ही चले गए, क्योंकि उनको इतना आइडिया है। और पीछे जब शुरुआत में जंगल में प्रवेश करा था तो 8-10 जगह उनके, क्योंकि पोटी पड़ी हुई थी गोबर हाथियों की, क्योंकि वो क्या होता है ना, जंगली जानवर जो होते हैं जहाँ पर एक बार पोटी करते हैं तो फिर वहीं पर जाकर पोटी करते हैं, उनकी आदत हो जाती है। क्योंकि अगर वो उस साइड से डेली गुजरते हैं तो वो वहीं पे करेंगे पोटी जहाँ पर उन्होंने की हुई है 1 बार या 2 बार। तो रोड पर तो बहुत ही कम, क्योंकि जब बरसात के ही समय वो खड़े होते हैं तो वो ज़्यादातर जंगल के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसा ही जंगल है सामने। ना दुपट्टे में तू छलिया प्रेम पुजारी के दिल का बयां। चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके। अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारा फ़ोन में समय हुआ है 1:43 के आसपास का। और अभी हमने गूगल में देखा थे हल्द्वानी यहाँ से कितना है, तो हल्द्वानी 25 किलोमीटर, जो कि आज हम अभी सुबह से 25 किलोमीटर चल चुके। हमने सिर्फ अभी रेस्ट एक बार किया था कहीं पे 5 मिनट का, शायद ऐसे ही पुलिया पर बैठकर। पुलिया यानी वो नहीं होते यार, जो साइड में रोड के होता है, एक दीवार की बनी होती है, नीचे पानी क्रॉस होता है, उसे पुलिया ही जाता है। तो वहीं पर हमने 5 मिनट विश्राम किया था, उसके बाद में फिर कंटिन्यू चलते रहे। तो अभी 1 बजे यानी 1:44 तक हम आ गए जयपुर। जयपुर ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ये जयपुर उत्तराखंड में जो जयपुर है, जो कि हल्द्वानी से और टनकपुर जब जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ पर अभी आ चुके हैं। तो एक मैगी खाते हैं, क्योंकि रास्ते में तो कोई दुकान थी ही नहीं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तो अभी मैगी खाते हैं, फिर आगे थोड़ी और चलते हैं, देखते हैं ज़्यादा अभी समय है यानी 4 घंटे का आसपास का समय है, और जंगल भी है। तो 4 घंटे आसपास चलेंगे, 5 बजे तक देखते हैं, फिर उसके बाद कहीं रुकने का स्थान। तब तक अभी मैगी खाते हैं, फिर उसके बाद आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं यात्रा। क्योंकि ये कोई भाई की दुकान है। क्या नाम है भाई? भानु।
तो भानु दवाल नाम है, जो कि पेट्रोल पंप के पास में, क्योंकि भाई जयपुर का पेट्रोल पंप है ये, वहीं पर है। अभी एक बोर्ड दिखा है जो कि लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है टनकपुर है 67 किलोमीटर, रुद्रपुर है 65 और नाना मत्ता है 30 किलोमीटर और सितारगंज 19 किलोमीटर। यानी इन चारों स्थानों से हमें चारों स्थानों से हमें गुजरना पड़ेगा। शायद रुद्रपुर, पता नहीं रुद्रपुर तरफ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन टनकपुर 67 किलोमीटर वहाँ पे तो जाना ही होगा। यानी 2 दिन अभी और लगेंगे हमें माता रानी तक पहुँचने में। तो अब स्टे करने का देखना होगा, क्योंकि अब आज 72 दिन में मेरी हड्डियाँ कड़क कड़क होने लगी, आवाज़ आने लगी। तो कोई हड्डी वाले डॉक्टर होंगे, उनसे कैल्शियम की गोली लेंगे। तो कैल्शियम की कौन सी गोली खानी चाहिए हमें जो हड्डियों के लिए होती है, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी सफ़र जारी है अभी। और एक फीलिंग अपने अंदर की हम और बताना चाह रहे हैं आपसे, तो वो ये है कि जब हम बट बुलेट वाले भी मज़े करते हैं यार। मैंने तो एक चीज़ है, एक फीलिंग अपनी और बतानी है। जब हम सिटी अंदर या गांव के अंदर होते हैं तो मेरा चेहरा एकदम उदास हो जाता है, अंदर से मन एकदम रोने ऐसे लगते हैं। और जब वही चीज़ हम जंगल में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जंगल होता दोनों साइड में, तब उस टाइम अंदर से बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है वाह वाह वाह। और उस टाइम हमें जानवर को तो हल्का सा डर रहता है, हल्का सा, ठीक है, थोड़ा डर रहता है, बाकी इतना डर नहीं रहता। और जंगल में वास्तव में हकीकत बात है, जंगल में हमें खुद अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। वही शहर या सिटी या गांव में एकदम बोरियत ऐसी लगती है। वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे हमें अच्छा लगना चाहिए, जहाँ पे देखने की चीज़ होती है, लोग देखने के लिए होते हैं। लेकिन वहीं पर हमें सबसे बुरा लगता है, बहुत ख़राब अंदर से लगता है एकदम। कैसी बताएं, हम फीलिंग बता नहीं सकते, उस चीज़ को हम बयां ही नहीं कर सकते शब्दों में। तो ऐसा लगता है अंदर से, ऐसा समझ लो कि अंदर से हम रो रहे होते हैं जब सिटी के अंदर होते हैं, या शहर या गांव के अंदर, जहाँ पर चहल पहल ज़्यादा होती है इंसानों की। और जहाँ पर जंगल होता है तो वहाँ पे हम बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यही बात थी जो अंदर आज हमें महसूस हो रही थी पीछे जंगल में। अभी 3 किलोमीटर का आगे और तो 72 देखिए 72 डे की पैदल यात्रा में सफ़र बस यहीं तक था। तो आज हल्द्वानी से हम करीब 30 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं, जो कि एक ढाबा है, पड़ता 30 किलोमीटर के बाद में यहाँ पर। क्या नाम है, बगीचा फैमिली ढाबा करके नाम है इस होटल का। तो यहीं पे आज रुके हैं। तो भाई मिले थे, तो उन्होंने कहा, पूछा कहाँ यात्रा कर रहे हो, कैसे है, तो हमने बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है यहीं पे रुक जाओ रात में, फिर सुबह जाना आगे, क्योंकि आगे 3 किलोमीटर का जंगल था। तो उस जंगल में हो सकता हम फंस जाते कहीं पे। तो सुबह निकलेंगे यहाँ से 7 बजे के आसपास में। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और यहाँ पे फिर सुबह मिलाते हैं, जिस भाई ने रुकने का स्थान दिया है, तो उनसे सुबह मिलाएंगे कल वाली वीडियो में, और पूरी डिटेल के साथ में बता देंगे इस ढाबे का कहाँ पर लैंडमार्क क्या है और किस जगह पे ये ढाबा है। तो जय हिंद, जय श्री राम, गुड नाइट। हमारी तो गुड नाइट है, और आपकी अगर सुबह ही देख रहे होगे वीडियो तो गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगली यात्रा सुबह की 73 डे कल का। जय श्री राम।